हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइमा हनीफ़ और आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमारा टॉपिक है अजाइल टेस्टिंग। अजाइल टेस्टिंग कैसे होती है और इसमें इसकी क्या किस टाइप को हम यूज़ करके यूनिट टेस्टिंग करने वाले हैं। हम थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखेंगे। सबसे पहले अजाइल टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। ये क्या होती है? अजाइल टेस्टिंग बेसिकली कंटिन्यूस टेस्टिंग है जो कि अपोजिट होती है सीक्वेंशियल टेस्टिंग के। इसमें हम आइटरेटिव मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं जो कि अजाइल टेस्टिंग बेसिकली अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है जिसमें आइटरेटिव डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज़ होती है। इसमें कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है जो कि हमारी फ्रेम और हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करती है जिससे प्रोडक्ट बहुत अच्छा अकॉर्डिंग टू यूज़र या कस्टमर रिक्वायरमेंट आउटपुट में आता है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें टेस्टिंग कंटिन्यूस होती है। टेस्टिंग कंटिन्यूस होने से ये होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मुसलसल उसमें डिफेक्ट्स गेट होते रहते हैं, उसके एरर्स गेट होते रहते हैं और वो हाथ रिजॉल्व होते रहते हैं। तो इसीलिए हमने कंटिन्यूस टेस्टिंग इसमें कंटिन्यूस टेस्टिंग इसका पार्ट इसलिए क्योंकि इसमें इटरेटिवली काम होता है। देन उसके बाद पूरी टीम परफॉर्म करती है टेस्टिंग, यानी कि लाइक अगर हमारे पास 5 टीम मेंबर्स हैं तो 3 डेवलपर्स होंगे, 2 टेस्टर होंगे जो हाथ के हाथ कर रहे हैं। जैसे कि सिक्वेंशियल में होता है, सिक्वेंशियल में पूरी टीम डेवलप करती है, देन उसके बाद वो टेस्टर्स के पास जाते हैं। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हाथ के हाथ चंक्स में प्रोडक्ट बन रहा होता है और प्रोडक्ट के हाथ के हाथ एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उसके टेस्ट केसेस बन रहे होते हैं, कंटिन्यूस फीडबैक ले रहे होते हैं यूजर से, कस्टमर से, और हमारे इस तरह कोड भी सिंप्लीफाइड रहता है। कोड सिंप्लीफाइड रहता है यानी कि जो कोड है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। लेट्स सपोज अगर हम सिक्वेंशियल की बात करें तो सिक्वेंशियल में कोड इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन द एंड, तो उसमें जब हम डिफेक्ट फाइंड करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और टेस्ट ड्राइवन क्या होता है? बेसिकली हम टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ पहले ही हम अपने टेस्ट केसेस बना के चेक कर लेते हैं और उस हिसाब से हम कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे हमारा टाइम बचता है और हमारे जो कस्टमर आउटपुट है वो भी सेटिस्फाइबल होता है, काफ़ी ज़्यादा लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है। और टाइम टू टाइम इसमें फीडबैक जो है, फीडबैक का टाइम ऑफ फीडबैक रिस्पॉन्स डिक्रीज होता रहता है, यानी कि हमें ज़्यादा जल्दी फीडबैक मिलने में लगता है कस्टमर का, और कस्टमर भी वक्त के साथ सेटिस्फाई होता रहता है। ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। देन उसके बाद इसकी एडवांटेजेस यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम और मनी हमारा जो है बचता है। कैसे हम सेव करते हैं टाइम और मनी को? क्योंकि हम टाइम आइटरेटिवली अपना प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ही उसकी चेकिंग करते रहते हैं, उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं। तो उससे हमें ये फ़ायदा रहता है कि हमें पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद, अगर हम इसके अपोजिटली सिक्वेंशियल की बात करें तो कम्प्लीटली प्रोडक्ट जब प्रिपेयर होता है, जिसका कस्टमर एंड पर डिलीवर होता है, फिर वो वहाँ से उसमें हमें एरर्स और डिफेक्ट बताता है कि भाई ये डिफेक्ट है और ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो हमने दी नहीं थी है, यानी नॉन फंक्शनल भी ये हमने दी थी, ये नहीं, ये इसमें मौजूद नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम और मनी दोनों बहुत वेस्ट होता है। जबकि हम अजाइल टेस्टिंग की बात करें तो अजाइल टेस्टिंग में हम इस टाइप पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज में हैं और इसकी लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होती है क्योंकि हम टाइम टू टाइम हर चीज़ कस्टमर के उस डिमांड के मुताबिक कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होता है न्यू चेंजेस के हिसाब से। अब ये फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल का मकसद ये है, बेसिकली कोई भी चेंज आ रहा होता है तो हम एंड टू एंड हाथ के हाथ कस्टमर से डिस्कस करके, इसमें मीटिंग्स होती हैं बार बार, तो कस्टमर से डिस्कस करके उसको हम उसके कस्टमर की बिल्कुल रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर देते हैं। और फीडबैक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि मैंने कहा था मीटिंग्स के बारे में, ये सारे एडवांटेजेस हैं। देन उसके बाद अजाइल टेस्टिंग को 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑटोमेटेड, जिसमें हम यूनिट टेस्ट और कंपोनेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं। और सेकंड इज़ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल, जिसमें हम फंक्शनल टेस्ट, एग्जांपल, स्टोरी टेस्ट, प्रोटोटाइप, सिमुलेशंस की बात करते हैं। थर्ड जो है एक्सप्लोरेटरी टेस्ट है, मैनुअली होता है ये। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो यूज़र के साइड वगैरह होती है। और फोर्थ जो है वो टूल्स टेस्टिंग, परफॉर्मिंग एंड लोड टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, मतलब जैसे कि हम जो प्रोडक्ट है वो उसका रिस्पॉन्स टाइम, उसका लोड टाइम कितना है, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। अब हम आ जाते हैं स्क्रम, क्योंकि अजाइल की बहुत सारी टाइप्स हैं टेस्टिंग के लिए। स्क्रम, एक्सट्रीम, एक्सपी और इसके अलावा क्रिस्टल। तो हम स्क्रम की बात करते हैं। स्क्रम में सबसे मेन चीज़ होती है स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स से होते हैं बेसिकली, स्प्रिंट्स दौरानियाँ होते हैं 2 to 3 वीक्स का। तो उसमें प्रोडक्ट हम जो स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ जो यूज़र स्टोरीज होती हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं, यूज़र स्टोरीज, प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट। स्प्रिंट मैंने डिफाइन कर दिया। प्रोडक्ट बैकलॉग में बताती हूँ क्या होता है। प्रोडक्ट बैकलॉग वो होता है, लेट्स सपोज हम हमारा कोई
वर्जन रिलीज़ हुआ है और उसमें जो है 40 स्टोरीज हैं, तो हमने 4 स्प्रिंट्स बना लिए। अब हमने 4 स्प्रिंट्स बना लिए, तो उस 4 स्प्रिंट्स में हमने फर्स्ट स्प्रिंट में लेट्स सपोज हमारे पास 2 वीक्स थे, सेकंड में भी 2 वीक्स, थर्ड में भी 2 वीक्स, तो फोर्थ में भी 2 वीक्स। फर्स्ट में हमारे पास 10 स्टोरीज थी, हमने 10 स्टोरीज ली फर्स्ट स्प्रिंट में, और उसमें से हमारे पास 8 स्टोरीज रिजॉल्व हो गई, तो जो 2 रह गई तो वो जब नेक्स्ट स्प्रिंट में आएंगी तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग कहलाएगी। तो बेसिकली यही चल रहा है इसमें कि टेस्ट की प्लानिंग की, यूजर स्टोरीज टोटल जितनी भी है 40, प्रोडक्ट बैकलॉग, फिर प्रायोरिटाइज किया कि कौन सी पहले यूजर स्टोरी रिजॉल्व करनी है, फिर उसके बाद स्प्रिंट बैकलॉग यानी कि जो स्प्रिंट 1 है उसमें टेस्ट डिजाइन, टेस्ट एग्जीक्यूशन, रिग्रेशन टेस्टिंग की, यानी कि अब सब कुछ इसके जो रिजॉल्व हो गया उसके बाद रिग्रेशन यानी कि टोटली टेस्टर्स ने चेक किया सही से चल रहा है, फिर उसके बाद हम स्प्रिंट 2 में आए। इस तरह ये बेसिकली ये पूरी ओवरऑल टीम मिलके करती है। ठीक है, इसमें टीम सेंट्रिक अप्रोच होती है, जैसे कि इसमें आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, स्क्रम इज एन एजाइल डेवलपमेंट मेथड, टीम सेंट्रिक अप्रोच। देन उसके बाद स्क्रम की मेथोडोलॉजी में भी यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और फिर हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग पे आ जाते हैं। अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग यानी कि यूनिट टेस्टिंग, जैसे कि अजाइल के 4 क्वाड्रेंट से उसमें से 1 क्वाड्रेंट जिसमें यूनिट और कंपोनेंट टेस्टिंग थी। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें एक टूल चाहिए, हमें एक लैंग्वेज चाहिए और हमें एक आईडी चाहिए अपनी ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए। जो कि टूल हमने लिया सेलेनियम और आईडी हमने लिए पाइचार्म और हमने लैंग्वेज ली है पाइथन। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक ओपन सोर्स टूल है जो कि क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर इन सब पे सपोर्ट है और ये ऑटोमेटेड वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करता है। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा सेलेनियम ही क्यों? हमने सेलेनियम ही क्यों लिया है? सेलेनियम इसलिए लिया है क्योंकि ये पाइथन, सी शार्प, जावा इन सब पे टेस्ट के स्क्रिप्ट लिख के और किसी भी इन तीनों में से जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के मौजूद हैं, एप्पल, लिनक्स, विंडोज, इन सब पे चल जाएगा। देन उसके बाद ब्राउज़र भी हमारे पास इन सब मोज़िला, विंडोज इन सब पे इजीली रन हो जाएगा। और पाइथन जो ओपन सोर्स है, हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड है और लार्ज कम्युनिटी है और हाई लेवल मतलब बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ की जाती है। इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पाइथन और सेलेनियम की बाइंडिंग होती है। सेम वही बात, पाइथन और सेलेनियम की बाइंडिंग होती है और सर्वर पे जाता है इसकी स्क्रिप्ट, देन उसके बाद रन होता है टेस्ट ब्राउज़र पे। सेलेनियम का इंपोर्ट करने का कोड ये है, फिर उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग। ये सिंपल सा कोड है जो मैंने लिख के रखा है। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक बात दिखा देती हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ। पहले एक वेबसाइट सबसे पहले एक वेबसाइट है ऑल PHP ट्रिक्स, उस पर हम मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद हम कमेंट्स पे जाएंगे और हम एक कमेंट अपना छोड़ेंगे कि उनकी वेबसाइट कैसी है, सबमिट करेंगे और उसका ड्राइवर हम क्लोज कर देंगे। इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, ये हम आ गए अपनी वेबसाइट पे जो जिसके ऊपर हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग करने वाले हैं। पहले मैं आपको मैनुअली करके दिखा देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये हमने लिंक खोलना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली और देन उसके बाद HTML पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हम यहाँ आएंगे कमेंट्स पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने ये सारे बॉक्स फिल करके और पोस्ट कमेंट करके बेसिकली यहाँ तो अभी एरर आ जाएगा, उसे फिल करके और इसे क्लोज कर देंगे। हाँ जी, तो ये रहा हमारे पास कोड। अब हम यहाँ पे सेलेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं और वेब ड्राइवर इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने पाइथन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। देन उसके बाद हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट प्रिंट करवाया ताकि हमें पता चल जाए हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि नहीं। और उसके बाद वेब ड्राइवर का पाथ दिया है जो कि हमारे पास सेलेनियम टेस्ट का फोल्डर है, उसके अंदर ब्राउज़र है, वहाँ पर हमें बेसिकली हमने इसका पाथ कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि क्रोम खोल जाए। और उसके बाद हमने विंडो को मैक्सिमाइज़ किया है क्रोम की। देन उसके बाद हमने ओपन वेबसाइट PHP ट्रिक्स खोली और उसके बाद हम HTML टैग पे प्रोसीड कर गए। उसका ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी नेम ये था और क्लिक करके हम उस पेज पे पहुंच गए। देन उसके बाद हमने कमेंट्स पे प्रोसीड किया, कमेंट्स पे चेक करके हम क्लिक करके कमेंट्स पे पहुंचे और उसके बाद 3 सेकंड का हमने गैप लिया ताकि हम विजुलाइज कर सकें। फिर हमने कमेंट फिल किए अपना, लेट्स सपोज हम चेंज कर देते हैं इसे 938 thank you for your article, thank you for your article और name Sion
हनीफ कोई वेबसाइट नहीं दी और सबमिट कर दिया और इस तरह उसके बाद ड्राइवर क्लोज हो जाएगा। हाँ, रन करके देखते हैं। हाँ जी, तो हम अब रन करके देखते हैं। ये हमारा कोड है और अब हमने इसे रन करना है। वेट अ मिनट, काम करते हैं हम, इसमें थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। हनी, उसके बाद आर्टिकल, अब ये रन हो रहा है, ये और क्रोम खुल गया। देन उसके बाद ये स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई। देन ये HTML की तरफ मूव करेगा, HTML टैग। देन उसके बाद कमेंट्स में जाके कमेंट फिल करेगा, ठीक है। और ये पोस्ट हो गया कमेंट, और ये हम आ गए, हमारा कमेंट देख सकते हैं आप, द कमेंट इज अवेटिंग। देन उसके बाद क्रोम क्लोज हो गया और ये आउटपुट आ गया, सैम्पल टेस्ट के स्टार्ट है, सैम्पल टेस्ट के परफेक्टली परफॉर्म। ये दोनों टैग्स मैंने इसलिए प्रिंट करवाए ताकि हमें पता चले कि हमारी जो पूरी कोड स्क्रिप्ट रन हुई है ये प्रॉपरली रन हुई है, यानी हम देख सकते हैं कि बीच में कोई एरर आया नहीं। तो दैट्स ऑल।